बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अगर आपने बहुत ही बदतरीन लोग देखने हैं और जितना कोई घटिया और निचले लेवल तक जा सकता है उस तरह के लोग देखने हैं तो आपको सियासतदानों में ज़रा ये लोग आसानी से मिल जाएंगे। अच्छे लोग भी होते हैं सियासतदानों में। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी सियासतदान थे। आज भी दुनिया में बहुत सारे अच्छे सियासतदान हैं, लेकिन हमारे खित्ते में बदकिस्मती से इस तरह के ख़ानदान और इस तरह के लोग आए जो पैसा खर्च के आए और पैसा बनाने आए, और फिर उन्होंने पैसे के अलावा किसी को अपना दीन भी नहीं समझा, ईमान भी नहीं समझा, और कोई पैसे के अलावा उन्होंने काम किया भी नहीं। ऐसे 2 नंबर और फ्रॉडिये लोग पाकिस्तान की सियासत में आए और इन्होंने अच्छे लोगों के आने का रास्ता बंद किया। और अगर कभी कोई मुख्तलिफ आदमी इनके बीच में आया या कोई एलियन इनके बीच में आया जो इनके जैसा नहीं है, तो इन सब ने मिलकर उसको धक्का लगाया और उसको निकालने की कोशिश की, चाहे वो इनकी अपनी जमात में था, चाहे वो किसी और जमात में था। यानी मैं अक्सर कहता हूं कि इमरान खान जो है वो इस सिस्टम का हिस्सा नहीं है। इमरान खान एक मुख्तलिफ आदमी है और उसकी अपनी पार्टी के अंदर भी लोग और दूसरी पार्टियों के लोग वो सारे ये समझते हैं कि इस आदमी का सियासत से दूर हो जाना, इसका निकल जाना बहुत ज़रूरी है। ये एलियन है, ये बाहर से आया है, ये हमारी तरह का आदमी नहीं है और ये हमारी तरह डील नहीं करता। अभी आज आपने एक वीडियो देखी, इससे पहले वाली जो वीडियो मैंने की थी जो आप रात को देख रहे थे, उसमें वो वीडियो आपने देखी। AR भाई ने बहुत बड़े बड़े जो है ना वो भांडे फोड़ दिए हैं और उसको कहते हैं कि भांडा फोड़ देना उर्दू में। तो AR भाई पे लगातार वीडियोस आ रही थी, कुछ और मीडिया भी दे रहा था और पाकिस्तान भर के मीडिया के ऊपर ये वीडियोस चलती रही हैं। एक वीडियो आई थी अली हैदर गिलानी की, यूसुफ रज़ा गिलानी का बेटा है। वो डील कर रहा था कुछ MNAs के साथ, 4 MNAs के साथ वो डील कर रहा था। इनका ताल्लुक कराची से था। इन MNAs के साथ वो डील कर रहा था और उनको ये कह रहा था कि आप गिलानी साहब को वोट डालें और अगर आपको ओपन बैलेटिंग की तरफ जाना पड़े तो वोट खराब कर दें, और जब वोट खराब करें तो उसके ऊपर नंबर लिख दें। वो 2 नंबरी उसने सारी बताई कैसे करनी है। और अगर आपको सीक्रेट बैलेटिंग का मौका मिले तो फिर आपने जब वोट डालना है तो उसकी काइट बना देनी है। यानी जो फोल्डिंग करते हैं वो मैंने पहले भी बताया वीडियो में आपको कि ऐसे फोल्डिंग होती है नॉर्मली, लेकिन उन्होंने कहा कि आप ऐसे फोल्डिंग करेंगे, यानी ये काइट फोल्डिंग है, या ऐसे इसको करेंगे तो ये भी काइट फोल्डिंग है। तो कोई तरीकाकार उन्होंने बताया कि आपने काइट फोल्डिंग करके तो ऐसे बंद करके तो आपने पेपर बैलेट बॉक्स में डाल देना, हमें पता चल जाएगा ये आपका पेपर है, और अगर ज़ाया भी किया तो उस पर अपना नंबर लिख दीजिएगा, हमें पता चल जाएगा आपने ज़ाया कर दिया है, यानी हमारे पैसे ज़ाया नहीं हुए। उसके बाद अली हैदर गिलानी आया और शाजिया मरी नामी औरत के साथ बैठा, पीपल्स पार्टी की है, उसके साथ बैठा और बैठ के उसने कहा कि इसके अंदर तो कोई 2 नंबरी नहीं है, हमने तो कोई मंडी नहीं लगाई। मैंने 2 सवाल पूछे थे आज अपने प्रोग्राम में जो GNN पे मैंने किया कल रात को। उसमें मैंने कहा जी ये जो काइट फोल्ड है इसका क्या मतलब है, आप ऐसे क्यों फोल्ड करवाना चाह रहे थे? अगर वो अपने ज़मीर के मुताबिक वोट डाल रहे थे तो वो चाहे ऐसे फोल्ड कर देते, आप अलग तरीके से फोल्ड क्यों करवाना चाह रहे थे? आपको ये श्योरिटी क्यों चाहिए थी कि उन्होंने आपके लिए काम किया है? और वोट ज़ाया करने की सूरत में आप उनको नंबर लगाने का क्यों कह रहे थे? और कानून के मुताबिक वोट ज़ाया करना या ज़ाया करने पर मजबूर करना यह PPC के अंदर, पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर जुर्म है और इसके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा अगर पाकिस्तान में कानून कभी हरकत में आया तो। अमूमन यहां कानून तगड़े लोगों के लिए हरकत में नहीं आता। बहरहाल ये जो सारा था तरीक़ाकार, इसके बारे में मैंने सवाल किया तो पीपल्स पार्टी मुझे जवाब नहीं दे पाई। आज इस धामरा साहब थे मेरे साथ, वो शरीफ आदमी है लेकिन वो जवाब नहीं दे पाए मुझे। तो अब इसके अंदर हुआ ये कि एक दावा है जो रात को मेरे प्रोग्राम में भी पीपल्स पार्टी ने किया और अली हैदर गिलानी ने भी ये दावा किया कि जनाब इसमें कोई मंडी थोड़ी लगाई है हमने। तो फिर अगर मंडी नहीं लगाई तो ये वोट को ऐसे फोल्ड क्यों कर रहे हैं या वोट के ऊपर निशान क्यों लगवा रहे हैं, किस बात की गारंटी चाहिए आपको? तो फिर अब एक नई वीडियो आई और वो जो नई वीडियो आई, पहले तो आप ये देखें उन्होंने कहा क्या था। अली हैदर गिलानी को पहले आप सुन लें कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने दावा किया था उसका भांडा कैसे फूट रहा है, पहले वो सुने आप। ना हमने कोई मंडी लगाई है, ना हमने कोई खरीदो फरोख्त की है। मुझे बताया जाए कि कौन सी वीडियो है जिसमें मैंने कोई पैसों की बात की उनसे, कोई वीडियो नहीं है। ये आपने सुना अली हैदर गिलानी को। अब ये कह रहे जी कि कोई मंडी नहीं है, कोई पैसे नहीं है, कोई वीडियो है तो लेकर आओ। आ गई जनाब वीडियो आपकी, ये वाली भी, ये सुने। ये जूते पड़ रहे हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को, मुंह काला हो रहा है आप सबका। सुन ले, सुनाए जी, ये वाली भी सुनाए। नाफिज खान ने मुझे कहा है, रज़ाई साहब ने मुझसे बात की है, उन्होंने कहा है कि थोड़ा सा आप नीचे आ जाएं, हम आपको वहाँ पर सिंध में 5-5, 6-6 करोड़ या इससे भी ज़्यादा
मैं भी फ़ोन कर देता हूँ, आप उसकी बात सुन लें। जो कहेंगे तरक्याती काम चाहिए, हम सारे तरक्याती काम करेंगे, जितने मर्जी के करेंगे। 10 करोड़ के चाहिए, 10 करोड़ के भी दे देंगे। उस 10 करोड़ में भी आपको पता है आधे होंगे आपके। ये चीज़ें मैं आपको वल्ला कह रहा हूँ आप दोस्त हैं आपके साथ हमारे जो होगा सबके साथ वही होगा। क्योंकि अगर मैं आपको ज़्यादा करूंगा ना तो वहाँ बात निकल गई, मैं उधर खराब हो जाऊंगा। जहाँ जहाँ सबको किया आपके लिए हम ज़्यादा करेंगे, मैं बता रहा हूँ। सिंध में लोगों को बहुत अच्छी ऑफर हुई है, हमारे बंदों को भी। ऑफर तो लेकिन यहाँ पर हमने भी लोग आपसे बहुत कर रहे कमिटमेंट हैं। की। वो एक बंदा कह रहा है 16 करोड़ की ऑफर हुई है मुझे, वही 16 करोड़ को दे सकते हैं एक वोट के लिए, जहाँ हमने 20 वोट लेने हैं। रिजनेबल है, और हमें बाद में 10 नहीं, हमें 2 करोड़ का भी काम बाद में नहीं चाहिए। हमें इलेक्शन से पहले जो करना है कर दें, ताकि हमारी कमर सीधी हो। दैट्स ऑल। तुम्हारा 11 अच्छा, मुझे वरना बताएं कराची में कौन है जो सुबह आपकी पेमेंट ले? कोई ऐसा बंदा है जो नासिर शाह और आपका दरमियान का बंदा होगा? यहाँ नहीं हो सकता पेमेंट का। यहाँ बहुत ऐसे यहाँ अच्छा का हो जाएगा। यहाँ ज़्यादा आंखें होंगी तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी सोच है। ऐसे लेके कैसे जाओगे? नहीं, मेरी एक ही कराची में करनी है। असलम का भी पूछ है ना, वो भी कराची चाह रहा हो। असलम भी कराची चाह रहा हूँ। वो खैर है, ये तो हम आपसे कल भी बात कर लेते हैं ना, अभी यह रात में बता देंगे आपको। फाटा में, KPK में, हर जगह एक ही रेट है। मैं आपको बता रहा हूँ, कराची में हम कराची में आपसे भी नीचे रेट है क्या? एक रेट दो रिजर्व का होगा। वो रिजर्व के 2 रेट मुझे पता है, नीचे, रिजर्व का कम है। एक रेट MQM का वो थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है, वो थोड़ा सा ऊपर है। लेकिन सुनो आपके लिए उन्होंने कहा है कि भाई इन पे कोई शक नहीं करेगा और ये बिल्कुल बेहतरीन लोग हैं, मैं ट्रस्ट करता हूँ। हाँ, सबने कहा कि हम करते हैं इन पे ट्रस्ट, ये वोट दे भी देंगे। अब ये भी एक वीडियो है, ये खाली ऑडियो नहीं थी, ये एक वीडियो है, लेकिन मैंने आपको तस्वीरें दिखाई ताकि आप इस बंदे को जरा अच्छी तरह पहचान लें कौन बंदा और ये क्या कह रहा है। इसने नाम लिया नासिर शाह का और आसिफ अली जरदारी का। नासिर शाह की भी ऑडियो वो सुनाता हूं अभी मैं आपको, लेकिन पहले आप ये देखें। नासिर शाह साबिक वज़ीर इत्तलात सिंध के, बल्दियात के वज़ीर थे साबिक, फिर इत्तलात में आए। तो इनका जो है बड़े ख़ास आदमी है, सिंध की कैबिनेट का हिस्सा है नासिर शाह साहब, और इनके ज़िम्मे जो है वो बड़ी अहम जिम्मेदारियां थी सेनेटर्स को काबू करने की, MPs MNAs को, ताकि सेनेट के इंतखाबात में कामयाबी हासिल की जा सके। नासिर शाह का भी नाम लिया और जरदारी साहब का भी नाम लिया कि ये दोनों मिलकर सौदेबाजी कर रहे हैं, तो आपका राब्ता उनके साथ हो गया और उन्होंने कहा कि जनाब थोड़े पैसे कट करो, थोड़े से पैसे कम करें, हम आपको 6-6, 5-5 करोड़, 7-7 करोड़ आपको देंगे। ये कह रहा है अली हैदर गिलानी, जिसने भी थोड़ी देर पहले कहा था कि जनाब मैंने कहां पैसों की बात की, तो ये लें जनाब, ये आ गया मुंह काला करने के लिए, एक कालक आ गई है, इसको भी आप सुन लीजिए। आपके अपने मुंह से आप कह रहे हैं जनाब हम पैसे देंगे, और पैसे देने की बात कर रहे हैं, और साथ में एक दो चीजें मुझे यहां पे बड़ी तकलीफ हुई। हम ये समझते थे कि तरक्याती मंसूबों में 20% या 10% का कमीशन होता है। ये तो पहली दफा साबिक वज़ीर आज़म के बेटे ने हमें बताया कि कमीशन कितना होता है। उसने कहा कि हम आपको तरक्याती काम भी देंगे, और जो तरक्याती काम आपको देंगे वो 10-10 करोड़ के भी तरक्याती काम आपको देंगे, और वो जो 10-10 करोड़ के तरक्याती काम आपको देंगे, आप समझ सकते हैं कि उसमें से आधे तो आपके होंगे। यानी वो ये बता रहा है कि सिंध में जो करप्शन चलती है या कमीशन चलता है तरक्याती मंसूबों पे और तरक्याती कामों पे, वो 10%, 20% नहीं है पंजाब की तरह, वहां पे 50% है। यानी आधा पैसा सीधा सीधा जेबों में चला जाता है सियासतदानों की, बाकी कुछ खा जाते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स, कुछ खा जाते हैं ब्यूरोक्रेट्स, तो 10-20 रुपए लगते हैं जाके अवामी काम के ऊपर। यह है जी सिंध की गवर्नेंस, और उसका पोल खोल दिया साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान यूसुफ रजा गिलानी साहब के बेटे अली हैदर गिलानी ने। तो अब एक तो उसने ये बात की, दूसरा वो MNA क्या कह रहा है, जरा उसकी भी बात सुने आप, बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो MNA ये कह रहा है कि जनाब आप हमें तरक्याती काम ना दीजिएगा। ये जितने MPA आपको नजर आ रहे थे रोते पिटते हुए कि जनाब PTI ने काम नहीं किया सिंध में, PTI सिंध में प्रोजेक्ट्स नहीं दे रही, PTI ने रोल दिया सिंध को, हम सिंध की आवाम के एहसास में ये चाहते हैं कि PTI को वोट ही ना दें, एहतजाज कर रहे हैं सिंध की आवाम के लिए। वो पता क्या कह रहा है, वो कह रहा है जनाब आप हमें कोई तरक्याती काम ना दें, आवाम जाए भाड़ में, इलेक्शन से पहले जो आपने पैसे हमें देने आप हमें दें ताकि हमारी कमर सीधी हो, यानी हमारा जो खर्चा है वो पूरा हो जाए, हम जरा पैसा कमा लें। इमरान खान हमें पैसे नहीं कमाने दे रहा, इमरान खान हमें पैसा नहीं दे रहा, जिसकी हमें आदत पड़ी हुई है शुरू से सियासत करते हुए। लिहाजा हमने जो पैसा लगाया था इलेक्शन के ऊपर वो पैसा पूरा नहीं हो रहा, हमने अपनी कमर सीधी करनी है, आप जनाब पैसे हमें दे दें, अवाम को छोड़ें भाड़ में जाए, हमें नहीं चाहिए तरक्याती काम, आप 2-2 करोड़ के भी ना दीजिएगा, बस आप इलेक्शन से पहले पहले हमें पेमेंट करें, ये उसने कहा है। और अगर सिंध के अंदर तरक्की नहीं हो रही तो 18वीं तरमीम के बाद उसके लिए जिम्मेदार सिंध की हुकूमत है। सारा बजट उनके पास है, सारे इख्तियारात उनके पास है, रेवेन्यू कलेक्शन भी वो करते हैं। तो सिंध की तरक्की सिंध की हुकूमत ने करनी है, वफाकी हुकूमत ने नहीं करनी।
तो ये एक बहाना है सिर्फ, और बहाना सिर्फ इसलिए है ताकि उनको वोट बेचने में आसानी रहे। अभी तो और बहुत सारे तमाशे आप आज के दिन में भी देखेंगे और शाम तक आपको नजर आएंगे। आप देखते चले जाइए होता क्या है यहां पे। एक तो चीज मैंने आपको बताई कि तरक्कियाती फंड के अंदर वो खुद कह रहा है कि आधे पैसे खा जाओ। ये पीपल्स पार्टी का तरीका वारदात है, और हमारी कमर सीधी होनी चाहिए। पब्लिक जाए भाड़ में, तो अवाम का जो दावा या नारा या ये कहना कि अवाम के लिए हम वोट इधर से उधर कर रहे हैं, ये भी सब झूठ साबित हो गया। फिर उन्होंने कहा इस्लामाबाद में यहां पैसे मिल सकते हैं मुझे? नहीं, यहां पैसे नहीं मिल सकते, यहां तुम्हें देखने के लिए ज्यादा आंखें होंगी। इसका मतलब है सिंध में चोर बाजारी, काला बाजारी और दो नंबरी बहुत आसान है। और ये पैसा इतना सारा कहां से आ रहा है? वो अपने मुंह से कह रहा है कि जनाब फाटा में, कराची में, केपी में हर तरफ एक ही रेट चल रहा है, सिर्फ एमक्यूएम का रेट थोड़ा सा ज्यादा है, बाकियों का रेट कम है, और लोग बहुत ज्यादा पैसे मांग रहे हैं, तो 8 करोड़ 10 करोड़ ये रेट, ये सारा जो रेट चल रहा है, कौन दे रहा है पैसा? इतना पैसा कहां से आ रहा है? ये कोई हक लाल का पैसा है? किसी बैंक से इतनी बड़ी अमाउंट निकाली गई है? ये सारा का सारा 2 नंबर पैसा है, इलीगल पैसा है, करप्शन का पैसा है। और ये सारा का सारा पैसा जो है लैंड माफियाज का है, स्मगलर्स का है। एक मुअज़्ज़िज़ जज भी ये बात कह चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान का सिस्टम जागा नहीं है। ये हुआ अब। और इसके अलावा देखें मजे की बात, आपने गौर किया कि जब भी किसी का ज़मीर जागता है, किसी एमएनए का या एमपीए का, और वो अपना वोट अपनी पार्टी को नहीं डालना चाहता, या पीटीआई के किसी भी बंदे का जब भी ज़मीर जागता है, तो वो अपना वोट कभी भी ज़मीर जागने की सूरत में मौलाना फजलुर रहमान साहब को नहीं देता, एएनपी को नहीं देता, जमात इस्लामी को नहीं देता। जब भी किसी का ज़मीर जागता है वो सीधा पीपल्स पार्टी के दरवाजे पे जाता है। यानी केपी में किसी का ज़मीर जागा, यानी 20-22 लोगों का ज़मीर जाग गया एकदम खैबर पख्तूनख्वा में, और वहां से पीपल्स पार्टी के 2 सेनेटर मुंतखब हो गए हैरानकुन तौर पे पिछली दफ़ा। इस मरतबा भी जितने लोगों का ज़मीर जाग रहा है वो सारे के सारे पीपल्स पार्टी के कैंप में जा रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है जिसका ज़मीर जागे और वो किसी और पार्टी में चला जाए। तो ये एक बड़ी अजीब चीज़ है। और मरियम नवाज साहिबा की कोई ट्वीट नहीं आई। मज़े की बात यह है, उन्होंने वोट को इज्जत देने का एक नारा लगाया था, लगातार लगाया था, बड़े ज़ोरदार तरीके से लगाया था, लेकिन वोट की जितनी तौहीन गुज़िश्ता एक दिन के अंदर हुई है, और जितने वोट को जूते मारे हैं, और जितने वोट की तौहीन की गई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, साबिक वज़ीर आज़म और उसकी औलाद की जानिब से, इतनी तौहीन तो वोट की कभी हमने होती हुई नहीं देखी, और इतनी खुलेआम और सरासर तो होती हुई कभी नहीं देखी। उसने अपनी वीडियो को एडमिट किया कि ये मैं हूं, फिर वीडियो का दूसरा हिस्सा लाया। वो समझते हैं कि इमरान खान को या पीटीआई को सियासत नहीं आती। मेरे ख्याल में शायद वो इनसे ज्यादा सियाना सियासतदान हो गया। पीपल्स पार्टी बंदे ट्रैप कर रही थी, बंदे ढूंढ रही थी, बंदे पकड़ रही थी, और बंदों को पैसा दे रही थी, बंदों को लालच दे रही थी। करना क्या था? सिर्फ उनमें अपना एक बंदा शामिल करना था, सिर्फ उनके अंदर अपना एक बंदा भेजना था जिसने ये सारी सौदेबाजी की रिकॉर्डिंग की है। मैंने आपसे कहा था कि एक बंदा है जिसने कुर्बानी दी है, और आने वाले वक्त में उसकी जान को बहुत ख़तरा होगा, क्योंकि वो बंदा सिंध से है और कराची से है, और उस बंदे की जान को ख़तरा होगा और ज़्यादा ख़तरा होगा, क्योंकि उसने ये सारा मामला बेनकाब किया है और सबके पोल खोल कर रख दिए हैं। जिस नासिर शाह साहब का नाम लिया, ज़रा उनका भी आप ये सुन लें ऑडियो थोड़ी सी। नासिर शाह साहब किस तरह बात कर रहे हैं, एक बंदा स्पीकर फ़ोन के ऊपर बात करवा रहा है, ये ज़रा सुनिए आप। स्पीकर फ़ोन ऑन है, दोस्त हमारे साथ खड़े हैं, सुन रहे हैं। मैंने इनको रिक्वेस्ट की है, मैंने आप वाली बात भी की, मैंने कहा मेहरबानी करें, मैंने चारों हैं, मैंने कहा कि आप हमसे उधर जो सिंध में मामलात हैं वो भी हम देख लेंगे आपके, आप हमारे साथ ना मेहरबानी कर लें पैकेज के ऊपर। वो थोड़ा सा जिद कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें कुछ ज़्यादा करें। भाई वालों से कहें मेरा अस्सलाम वालेकुम सबको, और ये जो आपने कर रहे बाकी मैं भाइयों को 5-10 से ऊपर करवा लूंगा खुद ही। खैर मामले में कोई बड़ा इशू नहीं है, इनको पता है इनके मुख्तलिफ भाइयों के जो काम है वो सारे मेरे ज़िम्मे हर लिहाज से कॉन्फिडेंशियली होगा। तो नासिर शाह साहब को आपने सुना, ये भी उससे मिलती जुलती बातें कर रहे हैं। जो बातें की हैं अभी अली हैदर गिलानी की मैंने आपको सुनाई है, तो सब चोरी, सब 2 नंबरी, सब फ्रॉड, सब बेईमानी। ये शायद घुट्टी में लेकर करप्शन पैदा हुए हैं, इनके घरों से इनको ये सिखाया गया है। यानी मैं हैरान हो जाता हूं कि मैंने अपनी जिंदगी में देखा था कि करप्ट आदमी को लोग बुरा समझते थे, लेकिन ये क्या हो रहा है कि बाप के लिए बेटा करप्शन कर रहा है, बेटे के लिए बाप करप्शन कर रहा है, सारे मिले हुए मिलजुल के कर रहे हैं। यानी अगर कभी खुदा ना खास्ता कोई ख़ानदानी आदमी इस तरह की करप्शन या कोई 2 नंबरी करे, वो अपने बाप को जाके नज़रें कैसे मिला सकता है, या अपनी माँ से जाके नज़रें कैसे मिला सकता है? लेकिन शायद इनके लिए ये चीज़ मायूब ही नहीं है।
इनके लिए ये चीज बुरी है ही नहीं, ये इसको कुछ बुरा समझते ही नहीं है। तो किस तरह के लोगों के चुंगल में हम फंसे हुए हैं। खुदा का वास्ता लोगों को खुद गैरत करनी चाहिए और खुद सोचना चाहिए कि किन लोगों को लाके बिठा दिया और किस तरह के काम उनसे ले रहे हैं, और फिर उनको रोजाना डिफेंड भी करते हैं। पाकिस्तान के मीडिया के अंदर बेशुमार ऐसे लोग हैं। अभी ये देखिएगा आप, थोड़े दिनों के अंदर पीपल्स पार्टी को वापस लाने में, उनकी इज्जत बहाल कराने में हमारे सहाफत के बड़े बड़े नाम अपना किरदार अदा करेंगे। यानी यूसुफ रजा गिलानी ने जब हार चोरी किया था और वो वापस नहीं दे रहा था, तो पाकिस्तान की एक खातून एंकर गई और जाकर उसको क्लियर करने की कोशिश कर रही है कि जनाब इनकी भी बात सुने, इनका भी एक मौक़िफ़ आना चाहिए, एक गलतफहमी की बुनियाद पे ये हुआ है। ये क्या बकवास है भाई, ये क्या बकवास है भाई। कौन से मजहब के मानने वाले हैं और किस मजहब के नाम के ऊपर ये मुल्क बनाया था और उसके अंदर किस तरह की चोर बाजारी और दो नंबरी हो रही है। ये इसलिए होता है कि यही सहाफ़ी सारा दिन फाइलें लेके पकड़ के सरकारी दफ्तरों के अंदर काम करवा रहे होते हैं, सारा दिन फाइलें पकड़ के दफ्तरों के अंदर काम करवा रहे होते हैं। आपको नहीं लगता कि हमें ऑफर्स आती होंगी? बहुत दफा आती हैं, बेशुमार आती हैं। अब तो ऑफर देने वाले भी थक गए मेरे ख्याल में, मेरे से तो मायूस हो गए। लेकिन मामला यह है कि ऑफर्स आती हैं, दो नंबरी यहां पे होती है, सहाफियों को भी साथ मिलाया जाता है। इसलिए ये माफिया जो है, अगर सहाफी सिर्फ अपना काम करें ना और शट अप कॉल दें इन लोगों को, तो मेरे ख्याल में ये माफिया पाकिस्तान में टिक नहीं सकता। लेकिन हमारे बीच में भी काली भेड़े, क्या करें। लेकिन जहां तक कोशिश होगी, जहां तक हिम्मत होगी और जहां तक अल्लाह ताला मदद करेंगे, वहां तक इंशाल्लाह लड़ते रहेंगे और अल्लाह ताला हमें ये तौफीक दिए रखे। बहरहाल मरियम नवाज साहबा की ट्वीट का इंतजार कर रहे हैं। ना कोई इलेक्शन कमीशन को ताने दे रहा है, ना कोई अदालतों को ताने दे रहा है, तमाम इदारों को सांप सूख गया है, कोई उसके ऊपर बात नहीं कर रहा। फिलहाल जब मैं भी इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, अब तक तो कुछ भी नहीं हुआ। और अगर इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर कोई सख्त एक्शन नहीं लेता, तो सोशल मीडिया के ऊपर एक कंपेन चली हुई है, लोग ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को भी शायद जहां करोड़ों रुपया बांटा जा रहा है, उनको भी उनका हिस्सा मिल गया होगा। तो क्या इसको सच मान लिया जाए? इस पे सोचना चाहिए इलेक्शन कमीशन को, और दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहिए। इलेक्शन का कोई ऐसा तरीका निकालिए कि ऐवान बाला की इज्जत बाकी रह जाए, वरना मुंह तो काला हो गया है, बाकी सब कुछ भी काला हो जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।